जय मसीह के सभी भाई बहनों को। आज परमेश्वर के वचन से कुछ विशेष बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं और ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर परमेश्वर के दासों के द्वारा बाइबल से गलत तरीके से सिखाया जाता है, या फिर हम ज़्यादातर जो सुनते हैं अलग अलग दासों के मुंह से, अक्सर वो जैसा परमेश्वर को वचन बताना चाहता है वैसा नहीं, कुछ और ही विषय को मिलाते हुए बाइबल के इस वचन को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से है वैसा ही सीखें। आज का जो विषय है, इसका जो सारांश कहें या फिर कहें कि इसका क्या सार है, हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं, तो विषय यह है कि हमारा दान हमारी उन्नति का आत्मिक कारण कैसे बनता है, या फिर यूँ कहें कि क्या एक मसीही का परमेश्वर को दिया गया दान या दसवां अंश क्या सचमुच हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है भी या नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, या फिर हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, या फिर ज़्यादा वचन लोगों को बताया करेंगे, ज़्यादा काउंसलिंग करेंगे, टाइम से चर्च जाएंगे, सब कुछ हम जो संसार में एक चर्च के अंदर में होता है, अगर उन बातों को जो जनरली होती है करेंगे तो हम आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। और विशेष रूप से कई बार हम ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं कि दान हमारी आत्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ विषय हो भी सकता है। सो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन गलतियों नया नियम में, गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 6 से लेकर 10 तक वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आगे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वचन का जो टीचर है, जो शिक्षा देने वाला है, जो आपके बीच में, चाहे वो हो सकता है आपका पासवान हो, आपका पास्टर हो, मुख्य रूप से जो आपको वचन की शिक्षा देता है, उसके लिए गलती की पुस्तक में देखते हैं कि वचन ऐसा बताती है कि जो शिक्षा पाता है, वो जिससे शिक्षा उसको मिल रही है, उसको सब अच्छी वस्तुओं में उसको अपने सिखाने वाले के साथ उसको सहभागी करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो ये वचन लिखा है, ये शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर अच्छी वस्तुएं जो हैं मुख्य रूप से आर्थिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से आप जो आपको वचन सिखाता है आप उसके साथ सहभागी हों और उसको आप सहयोग करें, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। हम देखते हैं कि अच्छी वस्तुएं हमेशा यहाँ पर जो दिया गया है ये एक भौतिक वस्तुओं के लिए लिखा गया है। परमेश्वर का वचन ऐसा बताना चाहता है कि आपका अगुआ आपको
आत्मिक अच्छी वस्तुएं जब आपके बीच में देता है और जिससे आप आशीषित होते हैं, और चूँकि आप सीखने वाले हैं तो आपके पास भौतिक अच्छी वस्तुएं हैं, तो आप सहभागी शेयर करें। जिस प्रकार वो आत्मिक अच्छी वस्तुओं से आपकी आत्मिक उन्नति और आत्मिक रूप से आशीष पा सके, आप अच्छा जीवन जी सके, इसलिए वो शेयर करता है। उसी प्रकार से आप भौतिक अच्छी वस्तुएं जो कुछ भी आपके पास हैं उससे आप अपने जो टीचर है बाइबल का, जो आपका जो सिखाने वाला है, उसके साथ आप सहभागी होने के लिए आवश्यकता पे बल दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अगर लूका 1:53, लूका नया नियम उसका पहला अध्याय उसका 53 वचन में देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। यहाँ पर अच्छी वस्तुओं को हम देखते हैं कि भौतिक वस्तुओं से जो है मतलब समझने के लिए कहा जा रहा है। हम लूका 16 अध्याय उसका 25 में देखते हैं कि जब लाजर और इब्राहिम के बीच में और धनी पुरुष के बात हो रही थी, हम देखते हैं कि इब्राहिम उस धनी पुरुष से क्या कहता है। कहता है 25वां वचन 16 का लूका में कि इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। सो एक आप अंदाज़ा लगाइए, एक अच्छी वस्तुओं का संदर्भ जो है, इसका अर्थ जो है, पृथ्वी पर भौतिक जो हमारे घरों में जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छी वस्तुएं कहा जा रहा है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम उस धनी पुरुष को स्मरण दिला कि पुत्र तू याद कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। सो यहाँ पर गलतियों की जो पुस्तक से जब सीख रहे हैं 6 अध्याय में, जो छठा वचन जिस प्रकार से लगा, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में जिनसे आप वचन सीखते हैं उनको साथ आपको सहभागी होने की आवश्यकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। अगर हम देखते हैं कि कई परमेश्वर के दासों ने अपने अपने तरीके से इस वचन को सीखने के लिए सिखाने का कोशिश किया है। हम देखते हैं कि एक परमेश्वर के दास ने इस बात को ऐसा समझाया मसीहों को कि लाइट फुट करके एक कमेंट्री होती है, उसमें ऐसा लिखा है कि मसीह में समझने के लिए कहा गया है कि मसीह में अपने शिक्षकों की लौकिक ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी जो लोग भी वचन सीखते हैं उनके ही ऊपर है। आप समझिएगा, आप जिनसे भी वचन सीखते हैं उनके जीवन में जो लौकिक, जो आप भौतिक चीज़ें देखते हैं, उनके जीवन में जो कमी है उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जो सीखने वाले हैं उनकी है। हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास, यहाँ तक कि मैं खुद भी, जब भी इन वचनों को शेयर करने का मौका आया मेरे जीवन में, मैं बड़ा ही घबराता हूँ इन बातों को रखने से, क्योंकि कई बार ऐसा मालूम पड़ता है कि जो सीखने वाले हैं उनको ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि ये अपने लाभ के लिए ये कुछ कह रहे हैं। एक बहुत ही फेमस परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि ये वचन तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाइबल टीचरों के लिए इस वचन को सिखाना कई बार बड़ा अजीब सा हो जाता है। लूथर ने कहा कि इस वचन को समझाने के माध्यम से ये सिखाया जा रहा है कि जो परमेश्वर के सेवक हैं उनकी आर्थिक रूप से मदद की लिए हमेशा कलीसिया को एक्टिव होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। लेकिन वो साथ साथ ये कहते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे इन बातों को व्याख्या करने में ज़्यादा आनंद नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ।
कई बार मैं भी जब इस बच्चों को सिखाने के लिए मौका मिला, मैं रुक गया, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही एक दायरा बनाकर चलते हैं। वो अच्छी भौतिक वस्तुओं को जिस शिक्षक से सीख रहे हैं, जिस शिक्षक से, बाइबल शिक्षक से आत्मिक अच्छी वस्तु लेते जा रहे हैं, लेने में बहुत ही उदारता के साथ लेते हैं। भौतिक अच्छी वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मिक अच्छी वस्तुएं जिनके द्वारा आशीष मिलती है, अपने बाइबल टीचर से, शिक्षक से लेते हैं। बड़ी उदारता से किसी भी समय लेते रहते हैं, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से लेते रहते हैं, बहुत ही उदारता से। लेकिन जब सहभागी होने का मौका आता है कि अपने बाइबल टीचर से, अब आपके जीवन में जो भौतिक अच्छी वस्तुएं हैं, अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि भौतिक अच्छी वस्तुएं क्या क्या हो सकती है। हम सब जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन अपने ज़िंदगी में कौन कौन सी भौतिक वस्तुओं के लिए परेशान होते हैं। हमारे लिए घर में अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा रहने के लिए होना चाहिए, अच्छा पहनने के लिए होना चाहिए, है ना, अच्छा घूमने के लिए होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, ये भौतिक वस्तुएं हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो सीखने वाले हैं इन सब चीज़ों को अपने लिए रिजर्व रखते हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि हमारा जो बाइबल टीचर है वो अच्छे घर में रह पाता है कि नहीं, वो अच्छा खा पा रहा है कि नहीं, वो अच्छी गाड़ी में रह पाता है कि नहीं, घूम पाता है कि नहीं, वो अच्छे वस्त्र पहन पा रहा है कि नहीं। इस बात से कलीसिया के लोग जो सीखने वाले हैं भौतिक वस्तुओं में, उसके साथ जो शिक्षक है सहभागी होना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। हालांकि आत्मिक अच्छी वस्तुओं को खुलेआम लेना पसंद करते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, गलातियों 6 अध्याय उसका 6 का 6 वचन में, कि जो भी वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बाइबल शिक्षक और एक स्टूडेंट जो सीखने वाला है, दोनों के बीच में बड़ा ही अद्भुत संबंध को हम देखते हैं व्याख्या किया गया है। यहाँ पर जो इस संबंध को बताया गया है, ये संबंध एक प्रकार का पार्टनरशिप का संबंध बताया गया है। इस वचन से पार्टनरशिप शब्द का जो ग्रीक वर्ड में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये कोइनोनिया करके वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है फेलोशिप या पार्टनरशिप। यानी ये किस प्रकार का पार्टनरशिप है शिक्षक और शिक्षा पाने वालों के बीच में। ये पार्टनरशिप ये है कि कैसे हम संसार में बोलते हैं कि एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे, यानी बराबर का पार्टनरशिप इसी को कहते हैं। इस वचन में इस पार्टनरशिप को ऐसा बताया गया है कि एक शिक्षक जो बाइबल का टीचर है आपके बीच में, वो आपको भौतिक आत्मिक आशीषों के द्वारा आपके जीवन को मार्गदर्शित करता है, आपको आशीषित करता है, आपके पूरे जीवन में प्रभाव डालता है। अगर वो एक हाथ से ये किया तो पार्टनर हैं आप। अब वो इस कार्य को करते रहे, इसलिए अब आपका पार्टनरशिप, एक पार्टनर के रूप में आपका क्या रोल है? आपका रोल ये है कि आप अपने घरों में आप सब कुछ पे नज़र उठा के देखिए कि क्या क्या भौतिक वस्तुओं की आप आनंद ले रहे हैं, और उन सब वस्तुओं में क्या आपका अगुआ जो आपको वचन सिखाता है, क्या आप उससे शेयर कर रहे हैं? क्या ये वो भी आपके उन चीज़ों पर अधिकार है? क्या वो इस चीज़ को, क्या वो भी इंजॉय कर पा रहा है? क्या वो आनंद ले पा रहा है जिस प्रकार आप अपने बाइबल टीचर के द्वारा दिए गए आत्मिक आशीषों का पूरा आनंद लेते हैं? आप अधिकार समझते हैं कि आपका टीचर आपको बेस्ट दे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि
उसका भी अधिकार है कि आपकी हर एक भौतिक वस्तुओं पे वो भी पूरा आनंद ले। अगर हम देखें तो परमेश्वर के इन वचनों को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, अनदेखी की जाती है। हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से एक दूसरे वचन में हम देखते हैं, कहते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 11वां वचन। नया नियम में पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 11 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई हैं तो क्या यह बड़ी बात है कि हम तुम्हारी भौतिक वस्तुओं की कटनी काटें। पौलुस कहना चाहते हैं कि एक अगुआ, एक बाइबल शिक्षक, यहाँ तक कि वो खुद अपने लिए कह रहा कि जब हम आत्मिक वस्तुएं या आत्मिक अच्छी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में बो रहे हैं ताकि तुम आत्मिक रूप से इतने सुंदर बन जाओ कि एक दिन तुम प्रभु यीशु के राज्य में महिमा पा सको। पौलुस कहता है जब हम आत्मिक वस्तुएं इस प्रकार से बो रहे हैं कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए तो क्या इसमें क्या अचंभे की बात है कि अगर हम यह उम्मीद करें कि तुम्हारे बीच में रहकर भौतिक अच्छी वस्तुओं की कटनी के रूप में, जैसे किसान जब कुछ बोता है तो एक फसल की लालसा रखता है, और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ही इस बात को सिखाता है कि सेवा ऐसी ही चलनी चाहिए। तो पौलुस कहते हैं कि यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई हैं तो क्या यह बड़ी बात है कि तुम्हारी भौतिक वस्तुओं की कटनी काटें। यानी तुम्हारे जीवन से अगर मेरे जीवन में एज अ बाइबल टीचर मुझे कुछ लाभ पहुंचता है भौतिक, तो इसमें अचंभा की क्या बात है। हम तो यहाँ तक देखते हैं कि पौलुस आगे 9:14 में पहला कुरिन्थियों में इस प्रकार से कहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर कि वैसे ही प्रभु ने आज्ञा दी है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो आपका अगुआ सुसमाचार किनके बीच में सुनाया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका अगुआ की जीविका यानी उसका जीवन सुसमाचार के आधार से भौतिक वस्तुओं की कटनी के अनुसार हो, तो ये कौन लोग हैं जो सुसमाचार अपने अगुआ से सुने हैं, जो जिम्मेदार हैं या उसके अपने अगुआ के जीवन में भौतिक वस्तुओं को शेयर करें ताकि अगुआ बराबरी से, जिस प्रकार आप आत्मिक आशीषों का आनंद लेते हैं, अगुआ आपके जीवन की भौतिक वस्तुओं का आनंद ले और बराबरी का पार्टनरशिप हो जाए। ये तो जिम्मेदारी के रूप में रखा गया वचन में कि उनकी जीविका सुसमाचार की वजह से हो। हम देखते हैं कि पहला तीमुथियुस उसका 5:17 में ऐसा लिखा है कि जो तुम्हारे बीच में जो शिक्षक हैं वो दुगुने आदर के योग्य समझे जाएं। कई बार दुगुना आदर का योग्य जो विषय है, कई बार मसीह लोग नहीं समझ पाते हैं कि अपने अगुआ को दुगुना आदर कैसे दिया जा सकता है। यहाँ पर दुगुना आदर का जो विषय है इस बात से नहीं है कि आप पहले से ज़्यादा नम्र और दीनता के साथ जय मसीह करें या फिर झुककर सलाम करें, ये विषय नहीं है। यहाँ पर दुगुना आदर का विषय इस बात से है कि आप आर्थिक रूप से अपने अगुआ को सबसे पहले स्थान दें। आप आपके घरों में जो कुछ भी भौतिक वस्तुएं हैं उसमें सबसे पहले आपको स्मरण आए कि नहीं, पहले मेरे अगुआ के पास है कि नहीं। ये हुआ दुगुना आदर देने का विषय। हम देखते हैं कि एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे परमेश्वर के दासों के जीवन में कई बार बहुत प्रकार की परीक्षा या सेवा में रुकावट का भी विषय बनता रहा है। मार्टिन लूथर ने एक बार इस प्रकार से ऐसा कहा कि मैंने अक्सर सोचा कि परमेश्वर के दासों के द्वारा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में इस वचन को बार बार क्यों दोहराया गया कि कलीसिया को अपने अगुआ के भी साथ भौतिक वस्तुओं से साझा करने की आवश्यकता है। वो ऐसा कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया कि ये विषय आवश्यक क्यों है। वो ऐसा कहते हैं कि जब शैतान बलपूर्वक
सुसमाचार के प्रचार को दबा नहीं सकता। आप गौर से सुनिए, आपको समझने की आवश्यकता है कि कलीसिया के लोग कई बार अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को बंद करके क्यों रखे हैं। वो अपनी भौतिक वस्तुओं के द्वारा अपने बाइबल टीचर के साथ शेयर करना नहीं पसंद करते हैं, उसमें मुट्ठी बंद कर लेते हैं। और जब उनको सीखना होता है आत्मिक आशीष की बातों को तो अपनी मुट्ठियों को खोल लेते हैं, लेकिन जब उनको बांटने का समय आता है तो बंद क्यों कर लेते हैं। इसका अर्थ को बड़ा सुंदर तरीके से मार्टिन लूथर ने कहा। मुझे अब समझ में आ गया है कि जब शैतान बलपूर्वक सुसमाचार के प्रचार को दबा नहीं सकता तो वह सुसमाचार प्रचार करने वाले सेवकों को गरीबी से मारकर अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करता है। अर्थात जो आपका बाइबल टीचर आपके बीच में है, अगर वो आपके बीच में ईमानदारी से सेवा कर रहा है और जब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, शैतानी ताकतों को आपके जीवन से दूर करने की कोशिश कर रहा है, वैसे समय में जब शैतान देखता है कि इस अगुआ को रोकना मुश्किल है, तो जो लोग उस अगुआ से वचन सीखते हैं उनके मनों को ऐसा छोटा कर देता है, ऐसा स्वार्थी कर देता है कि वो भौतिक वस्तुओं में उस सेवकों को सपोर्ट करने के विषय में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो इसका असर क्या होता है कि वही सेवक जो आपके बीच में सेवा किया, उत्साह के साथ आपको आगे बढ़ाया, अब आर्थिक परेशानियों की वजह से उस लक्ष्य को पूरा करने में पिछड़ जाता है और इस प्रकार शैतान जीत जाता है अपने लक्ष्य में और कलीसिया हारने लगती है। हम देखते हैं 7वां वचन गलतियों 6 का लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पर यह वचन जो लिखा है कि परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाना किस बात से संबंधित है। ये वर्ड जो लिखा है परमेश्वर का ठट्ठा, ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं। यहाँ पर हम जो देखते हैं किस जगह पर ये बात लिखी गई है, ये ठीक उसी जगह पर लिखी गई है जिसके में हम देखते हैं कि ठीक ऊपर पहला वचन में लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो हर अच्छी वस्तुओं में अपने शिक्षक का साथ सहभागी होने की बात कही गई है। तो फिर ये 7वां वचन, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता है, धोखा मत खाओ, ये कौन लोग हैं जो धोखा खा रहे हैं, कौन लोग हैं जो ठट्ठा उड़ा रहे हैं परमेश्वर, और किस प्रकार से ठट्ठा उड़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं कि वो आत्मिक अच्छी वस्तुओं को लेने के विषय में हमेशा उनका हृदय बहुत बड़ा, बहुत खुला होता है। उनको आप बोलिए कि यहाँ मीटिंग है, वहाँ जाएंगे, यहाँ बोलेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वचन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वचन चाहिए उनको। लेकिन जब उनके पास भौतिक अच्छी वस्तुओं को बोने का समय आता है तो वो आगे नहीं आते हैं, वो एक एक रुपया का हिसाब करते हैं। यहाँ तक कि मैंने पर्सनली भी देखा है कि 10वां अंश के भी विषय में ईमानदार नहीं रह पाते। हालांकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया वो सब उसका है, फिर भी अगर उसका सिर्फ 10वां हिस्सा की भी बात करें तो उस विषय में भी बाइबल शिक्षा पाने वाले लोग अपने अगुआ के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं, ये सोचकर भी कि यह विषय अगुआ का नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है। और बाइबल बताती है कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो 10वां अंश या फिर दान के विषय में पीछे हटते हैं या फिर अपने भौतिक वस्तुओं को अपने अगुआ से शेयर करने से जो है घबराते हैं, पीछे हटते हैं या फिर सेल्फिश हो जाते हैं, वो ऐसा करके वो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, वो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा पैसा बर्बाद हो रहा है। मैंने बहुत सारे मसीहियों को देखा, वो कलीसिया में आते हैं, वो रोते हैं कि उनके घरों में पैसे की कमी है, हमेशा रोते हैं, लेकिन उनके घरों में सब भौतिक वस्तुएं हैं। वो
उसी समय में, जिस समय वो रो रहे होते हैं, उसी समय में वो अपने लिए भौतिक अच्छी वस्तुओं को वो खरीदते हैं, लेकिन अगुआ के सामने वो रोना पसंद करते हैं। लेकिन प्रश्न तो ये है कि ये अगुआ का विषय तो नहीं है। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि आप जिस दास के द्वारा आप वचन को सीखते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है, बराबरी की जिम्मेदारी है कि उनकी जीविका सुसमाचार की वजह से आपको संभालना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का रिलेशंस है। आप जानते हैं कि कोई बिजनेस जब चलता है तो पार्टनर का अर्थ है कि दोनों को बराबरी से जिम्मेदारी को उठाना होता है। तो अगर ऐसा लगता है किसी को भी कि अरे इतना पैसा हम, इतना में फ्रिज ले लेते, इतना में कूलर ले लेते हैं, इतना में कार ले लेंगे, काहे हम जो है अपना बाइबल टीचर के पास जाएंगे। तो बाइबल बताते हैं कि ऐसा करके आप कुछ अगर लगता है कि पैसा बर्बाद हो रहा है जबकि आप अपने लिए आप यूज़ करते हैं, तो यानी आपको लगता है पैसा वेस्ट हो जाएगा। इतना पैसा हम ज़मीन ले लेंगे वो ठीक है, लेकिन मेरा अगुआ का ज़िंदगी में कुछ लॉस है, बार परेशानी है, वो पैसा वहाँ अगर हम कर देते हैं आर्थिक रूप से, तो आपको लगता है कि वो तो वेस्ट हो जाएगा पैसा। उतना में आप गाड़ी ले सकते हैं, उतना में सोना का चेन आप ले लेंगे, उतना में घर के सामान ले लेंगे, वो आपको नहीं खलता है। लेकिन ये आपको लगता है कि यहाँ दे देंगे तो वेस्ट हो जाएगा पैसा। आपको पता है कि परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बोलना चाहता है कि धोखा मत खाना। परमेश्वर का ठट्ठा नहीं उड़ाया जा सकता है। अगर तुम भौतिक वस्तुओं को बोना नहीं सीखोगे, यह बात को समझते हुए कि यह परमेश्वर के द्वारा सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने बनाया, एक शिक्षक और उसके चेले के बीच के संबंध को इतनी खूबसूरती से बनाया कि शिक्षक आत्मिक अच्छी वस्तुओं को आपसे बांटे ताकि आप आत्मिक रूप से खूबसूरत होते जाएं, और आपके पास जो भौतिक सुंदर वस्तु है उससे आप उनको भी भर दें ताकि दोनों अच्छे से चले। अगर आप ऐसा नहीं करते और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, तो आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं। जो सिखाता है उसके साथ सब अच्छी वस्तुओं में भाग लेना को, विषय को व्यर्थ जो समझते हैं, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो इस प्रकार से जो मजाक उड़ाते हैं, मार्टिन लूथर ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर अपने दंड को कुछ समय के लिए तो टाल सकता है, परंतु वह समय आने पर तुम्हें खोज लेगा और अपने सेवकों का तिरस्कार करने के लिए तुम्हें दंड देगा। आप परमेश्वर का उपहास, मजाक नहीं उड़ा सकते। आपको समझना होगा कि पौलुस ने ये विषय सिखाया कि अपने बाइबल शिक्षक के साथ हर अच्छी वस्तुओं का, हर भौतिक वस्तुओं को आप ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर इसको ठीक से समझना होगा, ये इसलिए नहीं पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने लिखा कि इससे टीचर को लाभ हो, गौर से समझिए, लेकिन इसका लाभ जो शिक्षा पाने वाले हैं उनको लाभ होगा। लेकिन दिक्कत है कि कई बार कलीसिया के लोग अगर दशमांश या फिर दान देते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही बलवान समझते हैं। आपको समझना होगा कि आपका दान, आपका दशमांश ये पेमेंट नहीं है। पेमेंट अलग चीज़ होता है। कई बार कलीसिया के भाई बहन, मसीही लोग जब दशमांश देते हैं वो सोचते हैं कि मैंने इस मंथ का पेमेंट कर दिया, जैसे कि घर का रेंट पे कर दिया हो या किसी गाड़ी का, टैक्सी का रेंट पे कर दिया हो। रेंट पे करना नहीं है दशमांश देना। यहाँ तो सहभागी होने की बात हो रही है। आप यहाँ तो विषय बोने की बात हो रही है। हम देखते हैं 8वां वचन में लिखा है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कलीसिया के लोग जो वचन शिक्षा पाते हैं उनके लिए है कि वो किसके लिए बो रहे हैं। आज कलीसिया के लोग अपने घरों को बनाने में लगे हैं। उनका एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग हो गया है। कई बार आपका शिक्षक रेंट पे ही रह रहा है, लेकिन
कहीं से भी आपको एहसास नहीं होता है कि हम भौतिक वस्तुओं में जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये रफ्तार हमारे लिए कहीं विनाश का कारण तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में तो 8वां वचन में 6 का स्पष्ट लिखा है, शरीर के लिए अगर आप बोते हैं तो शरीर के ही द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, आत्मा के लिए बोएंगे तो अनंत जीवन की कटनी आप काटेंगे। कई बार हम आत्मा की अनंत जीवन की कटनी काटना तो चाहते हैं, लेकिन बोते कुछ और हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक किसान अपने खेत में जाए और बीज बोए किसी और फसल का और कटनी काटना चाहता है किसी और फसल का? मैं समझता हूँ ये तो मूर्खता की बात है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यदि हम आत्मा को या आत्मिक कटनी काटना चाहते हैं, फिर आत्मिक उन्नति, आत्मिक सिद्धता, एक परिपक्व जीवन, एक ऐसा मसीह जीवन जो यीशु मसीह के साथ बादलों पर भी जा सके, हम वैसी कटनी आत्मिक जीवन में फसल देखना चाहते हैं तो हमें भौतिक वस्तुओं को बोना होगा। अर्थात परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है भौतिक वस्तुएं, उसको हम आत्मा की उन्नति के लिए कैसे बो सकते हैं, आपको सोचना चाहिए और संकोच भी नहीं करना होगा अगर आप चाहते हैं तो। जैसे किसान गेहूं को बोता है तो गेहूं तो ऊपर आता है, उसी प्रकार से हमें भी इस बात को जांचना होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप मांस बोएंगे तो मांस ही का ना शक्ति बढ़ेगा, मांस का ही तो आकार बढ़ेगा। ऐसे ही ये आवश्यक है कि हम सब जांचें कि हम किस चीज़ के लिए बो रहे हैं। यहाँ पर विषय है कि हम किस प्रकार से जो परमेश्वर ने हमें संसाधन दिए हैं भौतिक वस्तु, उसका हमको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई किसान थोड़ा बोता है और बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है, आप उसको क्या कहेंगे, समझदार या बेवकूफ़? मैं तो समझता हूँ वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो आत्मिक आशीषों को पाने के लिए भौतिक वस्तुओं को बोना तो सीखा ही नहीं। वो तो सिर्फ अपने शरीर की उन्नति के लिए काम करता रहा, तो आत्मिक उन्नति को कैसे काटेगा? हम तो समझते हैं कि न्याय के दिन में उसको दिखेगा कि उसने बोआई अच्छे से नहीं की है, उसने ठीक से नहीं बोया है, क्योंकि उसने तो सिर्फ शरीर के लिए बो दिया पूरे जीवन भर। तो आत्मिक कटनी कैसे काटेगा? मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई बाइबल का शिक्षक आपके बीच में है और आप चाहते हैं कि उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आप प्राप्त करके आत्मिक रूप से सिद्ध बन जाएं, खूबसूरत बन जाएं, मजबूत बन जाएं और एक महान दिन के लिए यीशु मसीह के आप तैयार हो सकें, तो आपको ये समझना होगा कि जैसा गलतियों 6:6 में लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है, अगर आप शिक्षा देने वालों में से नहीं हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, शिक्षा पाने वालों में से हैं, तो आप आज से सोच लीजिएगा, आपके घरों में बहुत सारी अच्छी वस्तुएं हैं, क्या उसमें उन सब वस्तुओं में क्या आपका सिखाने वाला जो आपके बीच में, जो भी प्रभु ने आपको दिया है, जो आपके बीच में सेवा करता है, क्या उसका उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है? अगर नहीं तो ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, यानी आप अपने बाइबल टीचर को साझेदार नहीं समझते हैं सेवा के लिए, अनंत जीवन के लिए। आप उसको किराए पर जैसे रखे हों और आपका दान सिर्फ एक रेंट के समान है, एक पेमेंट के समान है। लेकिन याद रखिएगा, पेमेंट करना और शेयर करना दो अलग विषय हैं। आज कलीसियाओं में अपने अगुवाओं को लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको जो समझ में आता है आप दान के चले जाते हैं, कोई 100, कोई 200, कोई 400, कोई 1000, कोई 2000, लेकिन पेमेंट के स्वरूप में।
एक पार्टनर के रूप में आप अपने अगुआ को कब देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहन? परमेश्वर का वचन तो यही सिखाता है कि जो शिक्षा देते हैं आपके बीच में वो दुगुने आदर के योग्य समझे जाएं। जो वचन की शिक्षा जिनसे आप पाते हैं, आप सब अच्छी वस्तुओं में उसको अपने साथ भागीदार करें। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर ने तो ऐसा ठहराया है कि जो तुम्हारे बीच में सेवा करते हैं सोच समाचार के द्वारा, तुम्हारे जो अगुए हैं, उनकी जीवन, उनकी जीविका आपके हाथों में है। आप जिम्मेदार हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस मैं यही बात कह के अंत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का ठट्ठा ना उड़ाइए। अगर आप भौतिक वस्तुओं को अपनी अभिलाषाओं के लिए बो रहे हैं और परमेश्वर के दासों के जीवन में जो विशेषकर आपके बीच में शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर आपको दाने में लगता है आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, तो आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरा, आप एक ऐसे मूर्ख किसान के समान हैं जो बहुत थोड़ा बो रहा है, और निश्चित रूप से जो थोड़ा बोता है वो बहुत ही थोड़ा काटेगा। परमेश्वर इस वचन के सुनने जाने के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।